धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। क्या है शुभ मुहूर्त का महत्व और उसकी उपयोगिता। जय महाकाल। भगवान शिव और माता शिवा की कृपा से आपके जीवन में शुभ और मंगल हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं मुहूर्त की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त कहते किसे हैं, मुहूर्त का मानव जीवन में क्या महत्व है, मुहूर्त की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, मुहूर्त की क्या आवश्यकता है, शुभ मुहूर्त क्या होते हैं, शुभ मुहूर्त के बारे में कैसे जाना जा सकता है, क्यों बिना शुभ मुहूर्त के किसी शुभ कार्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दर्शकों, शुभ मुहूर्त के बारे में मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वह कई मायनों में विशेष और उपयोगी है। दरअसल हमें किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को शुरू करने के लिए एक निश्चित समय और तारीख का निर्धारण करना होता है। पंचांग के माध्यम से जो समय अवधि निश्चित की जाती है उसे ही मुहूर्त कहा जाता है। दर्शकों, हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त के बिना शुभ कार्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। हर शुभ कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय विशेष में ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है और सफल होता है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन और कर्णभेदन संस्कार समेत मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त में ही किए जाते हैं। दर्शकों, प्राचीन काल में ही हिंदू धर्म में मुहूर्त की महत्व दिया जाता था। दर्शकों, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में मुहूर्त को महत्व दिया जाता रहा है। मुहूर्त को लेकर किए गए अनेक अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति की गणना करके ही मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। हर महत्वपूर्ण और शुभ कार्य के दौरान यज्ञ हवन करवाने की भी परंपरा है। शास्त्रानुसार यज्ञ हवन से उठने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आज भी हम मांगलिक कार्यों के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना के लिए शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। दर्शकों, अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि मुहूर्त की आवश्यकता क्यों होती है। इसका जवाब मैं देता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दरअसल मुहूर्त एक विचार है जो इस धारणा का प्रतीक है कि एक तय समय और तिथि पर शुरू होने वाला कार्य शुभ और मांगलिक होता है, जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। यह तो आप भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में होने वाली खगोलीय घटनाओं का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विभिन्न ग्रहों की चाल के परिणाम स्वरूप जीवन में परिवर्तन आते हैं। ये बदलाव अच्छे और बुरे समय का आभास कराते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम दिन, तारीख और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके कोई कार्य आरंभ करें जो शुभ फल देने वाला साबित होता है। दर्शकों, अब प्रश्न यह भी उठता है कि शुभ मुहूर्त के बारे में कैसे जानें। तो हम सभी के लिए मुहूर्त के बारे में जानने का एकमात्र साधन पंचांग है। वैदिक ज्योतिष में पंचांग का बड़ा महत्व है। पंचांग के 5 अंग होते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण की गणना के आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है। इनमें तिथियों को नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम से 5 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार पक्ष को भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। इनमें सबसे पहले मुहूर्त का नाम रुद्र है, जो सुबह 6 बजे से शुरू होता है। इसके बाद क्रमशः हर 48 मिनट के अंतराल पर अहि,
मित्र, पितृ, वसु, वराह, विश्वदवा और विधि आदि मुहूर्त होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के निरायण और अक्षांश को भी 27 भागों में बांटकर योग की गणना की जाती है। दर्शकों, अपने बच्चे का नामकरण संस्कार आप संक्रांति के दिन और भद्रा नक्षत्र को छोड़कर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि में करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि जन्म काल से 11वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार करवाया जा सकता है। सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को और जिस दिन अश्विनी, रोहिणी, मृगशीरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा और तीनों उत्तरा के अलावा अभिजीत, पुष्य, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा में से किसी नक्षत्र में चंद्रमा हो तब बच्चे का नामकरण करवा सकते हैं। दर्शकों, बच्चे का मुंडन संस्कार आप जन्म काल से या गर्भधान काल से 3 अथवा 7वें वर्ष में चैत्र महीने को छोड़कर उत्तरायण सूर्य में सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को ज्येष्ठा, मृगशीरा, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, अश्विनी, अभिजीत और पुष्य नक्षत्र में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथियों में करवा सकते हैं। दर्शकों, यदि आप अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करवाना चाहते हैं तो उत्तरायण में कुंभ का सूर्य छोड़कर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या रविवार को द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथियों में पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मूल, पुष्य, अनुराधा, अश्लेषा, रेवती और अश्विनी नक्षत्रों का में शुभारंभ कर सकते हैं। दर्शकों, बना हुआ मकान खरीदने के लिए मृगशीरा, अश्लेषा, मघा, विशाखा, मूल, पुनर्वसु और रेवती नक्षत्र सर्वोत्तम होता है। मंगलवार, संक्रांति का दिन, हस्त नक्षत्र वाले दिन और रविवार को ऋण लेने पर ऋण से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। मंगलवार को ऋण वापस करना अच्छा है। बुधवार के दिन किसी को धन नहीं देने चाहिए। कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, उत्तरा तीनों, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, भद्रा और अमावस्या तिथि को दिया गया धन वापस कभी नहीं मिलता। विवाद और बढ़ जाता है इसमें। दर्शकों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है, लेकिन विशेष कर्म या कार्यों की सफलता के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए ताकि शुभ घड़ियों का लाभ मिल सके। शुभ मुहूर्त किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने का वह शुभ समय होता है जिसमें सभी ग्रह और नक्षत्र उत्तम परिणाम देने वाले होते हैं। हमारे जीवन में कई शुभ और मांगलिक अवसर आते हैं। इन अवसरों पर हमारी कोशिश रहती है कि ये अवसर और भी भव्य और बिना किसी विघ्न के शांति पूर्वक संपन्न हो। ऐसे में हम इन कार्यों की शुरुआत से पूर्व शुभ मुहूर्त के लिए ज्योतिषी की सलाह लें। दर्शकों, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश और अन्य किसी विशेष समारोह पर मुहूर्त का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे भी विवाह जीवन भर का साथ निभाने का एक अहम बंधन होता है। इसलिए इस अवसर को शुभ बनाने के लिए हर परिवार शुभ घड़ी का इंतजार करता है, जिससे कि उनके बच्चों के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। इसके अलावा गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने जैसे कई कामों के लिए शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा है। दर्शकों, अब यदि मैं मुहूर्त से संबंधित सावधानियों की बात करूं तो शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं, लेकिन अगर मुहूर्त को लेकर कोई चूक हो जाती है तो परिणाम इसके विपरीत भी आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सही मुहूर्त का चयन किया जाए। आजकल कई टीवी और समाचार पत्रों रोजाना तिथि और त्योहार और व्रत से जुड़े मुहूर्त का उल्लेख होता है, लेकिन फिर भी भ्रम की स्थिति में बचने के लिए एक बार ज्योतिषी की जरूर संपर्क कर लेना चाहिए, ज्योतिषी से जरूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर शुरू किया गया हर कार्य जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है।
दर्शकों, आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।